आपका न्यूज तक अब 1 करोड़ के पार। आपका आभार। यूं ही बना रहे हमारा प्यार। सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वेयर महेश कुमार की हत्या करने के बाद उनकी बॉडी को उनके ही सहयोगी ने इस जगह पर लाके दफना दिया। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं आरके पुरम के सेक्टर 2 के सरकारी फ्लैट के इलाके में। यहां पर अनीश कुमार नाम का एक शख्स जो कि क्लर्क था सर्वे ऑफ इंडिया में, उसने सर्वेयर महेश की हत्या की अपने फ्लैट नंबर 1121 में और फिर बॉडी को यहां पर ला करके तकरीबन 200 मीटर दूर फ्लैट नंबर 623 के बैक साइड पर ला करके यहां पर उसने दफना दिया। दरअसल इस इलाके में सीवर का काम चल रहा था, ये शायद उसको पता था, इसलिए उसने बॉडी को ले आया वो और यहां पर तकरीबन 1.5 फीट गहरा गड्ढा किया। फिर उसने बॉडी को दफना दिया। दफनाने के बाद ऊपर से सीमेंट कर दिया। अब पूरी वजह जब पुलिस ने इसकी वजह जानने की कोशिश की तो अनीश ने बताया कि एक तो कैश पैसे तकरीबन 8 से 9 लाख रुपए जो कि वापस नहीं मिल रहे थे, इसके अलावा कुछ भद्दे कमेंट भी किए गए थे जिसकी वजह से वो गुस्से में था। इसलिए उसने 29 अगस्त को बातचीत करने के लिए महेश को अपने फ्लैट 1121 पे बुलाया। वहां दोनों के बीच बातचीत चल रही थी, तभी किसी बात पे झगड़ा हुआ और अनीश ने अचानक से एक स्क्रू उठाया और उससे हत्या कर दी महेश की और उसके बाद बॉडी को वहीं छोड़ दिया। फिर वो चला जाता है अपने घर। फिर वो 1 दिन के बाद लौट के आता है। फोन वो अपने घर छोड़ गया था ताकि पुलिस उसके ट्रैक न कर सके। उसके बाद वो लौट के वापस आता है, साउथैक जाता है, वहां से फावड़ा खरीदता है, बड़ी प्लास्टिक खरीदता है और फिर वो घर आता है। वहां पर उसने महेश की बॉडी को पैक किया, फिर एक गाड़ी के अंदर उसने बॉडी को रखा, लेकिन दफनाए कहां, इसके लिए उसने रेकी की। चूंकि ये जो इलाका है, देखिए ये फ्लैट खाली पड़ा हुआ है जहां पर उसने बॉडी दफनाया। अब दूसरी तरफ हम आपको दिखाते हैं, ये बैक लेन है और यहां पर ज्यादातर जो फ्लैट हैं वो नीचे के अभी खाली हैं। तो इस जगह को उसने चुना। फिर वो यहां पर 1 सितंबर को बॉडी लेकर पहुंचता है और इस जगह पर उसने बॉडी को दफना दिया। दफनाने के बाद उसने सोचा कि पुलिस उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। शायद उसने फिल्म दृश्यम देखी थी कि बॉडी दफना दिया, ऊपर सीमेंट कर दिया और किसी ने उसे देखा नहीं, कोई डायरेक्ट एविडेंस उसके खिलाफ नहीं मिलेगा। लेकिन जब पुलिस ने उससे डिटेन करके उससे पूछताछ करनी शुरू की और जब पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी में और बातचीत की जो कॉल रिकॉर्डिंग है उसमें उसका दिख रहा है, वो क्लियर दिख रहा है कि उसने बातचीत की है, सीसीटीवी में नजर आ रहा है, तो इसके बाद अनीश कुमार ने पूरी सच और कत्ल कैसे किया, बॉडी कैसे ठिकाने लगाया, ये सब कुछ उसने पुलिस के सामने बता दिया। जिसके बाद पुलिस ने न सिर्फ बॉडी बरामद की बल्कि अनीश कुमार को गिरफ्तार कर लिया।